फुलेरा गांव में कटप्पा नाम का एक लोभी और चालाक मटन वाला रहता था। गांव के सभी लोग कटप्पा की दुकान से ही मटन खरीदते थे। कटप्पा की दुकान के पास और भी मटन की दुकानें थीं, लेकिन सभी को कटप्पा की दुकान का मटन ही पसंद था। भूषण, जल्दी कर, ग्राहकों का आने का समय हो गया है और तू जो मसाला मिला है उसी वजह से तो सबको मेरा मटन पसंद है। छी, क्या बुरा आदमी है। वो सोचता है कि मैं शायद कुछ भी समझता नहीं कि उस मसाले से क्या होता है। और ये क्या हुआ भूषण, खड़े खड़े क्या सोचने लगा? जल्दी हाथ चला भाई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, आप जैसे कह चुके हैं मैंने ठीक वैसे ही सारे मसाले डाले हैं। देखिए मटन से कितनी सुंदर खुशबू निकल रही है। हाँ, हुआ सुगंध आएगी ही, क्यों नहीं आएगी। ये है कटप्पा का मटन। थोड़ी देर बाद कटप्पा की दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। और ये कटप्पा भाई, आपके दुकान का मटन करी का स्वाद सच में अद्भुत है। क्या सुगंध निकल रही है आपके मटन करी से। मुझे 1 प्लेट मटन करी दीजिए। हाँ भाई, दे रहा हूं आपको। ऐसी स्वादिष्ट मटन करी आप बाजार के किसी और दुकान में नहीं पाएंगे। ये सिर्फ कटप्पा की दुकान में मिलेगी। इस तरफ कटप्पा की दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन बाजार की दूसरी दुकानों में कोई भीड़ नहीं होती थी। हे भगवान, आज मेरी बहुत कमाई हुई है। भगवान, आप इसी तरह मेरी कृपा करें। इस तरह की इनकम होगी तो आप जल्दी ही इस गांव के सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे। हाँ भूषण, सब भगवान की आशीर्वाद है। आप मेरा वेतन थोड़ा बढ़ा दीजिए। आप जो वेतन देंगे उससे मेरा परिवार नहीं चलेगा। और तू चुप कर, तूने तो मेरा सिर ही खराब कर दिया। मेरा सिर मत गर्म कर, वरना मैं तुझे नौकरी से हटा दूंगा। मालिक की बात सुनकर भूषण चुप हो गया, क्योंकि भूषण मालिक की बात के ऊपर कुछ नहीं कह सकता था। वेतन बढ़ाने की बात करते ही मालिक मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। एक दिन मुझे ऐसा मौका मिलेगा, उस दिन मैं इस बुरे आदमी का व्यापार बंद कर दूंगा। ये भूषण, तू दुकान साफ करके घर चला जा। मैं अब जा रहा हूं, अब बहुत देर हो गई है। कटप्पा दुकान से घर की ओर जाने लगा। घर जाकर कटप्पा ने देखा कि उसकी पत्नी रिंकी बिस्तर पर लेटी हुई है। तुम इतनी जल्दी क्यों लेट गए? मैं दुकान में बहुत मेहनत करके आया हूं। मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। तुम देख नहीं सकते, मैं सोया हुआ हूँ। मेरा शरीर खराब है, मैं आज नहीं कर पाऊंगा। तुम खुद भात लेकर खाओ। मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए मटन करी लाना। क्या तुम मेरे लिए मटन करी लाए हो? दुकान की सारी मटन करी खत्म हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मटन करी नहीं ला सका। ठीक है, कल के लिए तुम्हारे लिए अलग से मटन करी रख दूंगा और दुकान से लौटते समय मटन करी लेकर आऊंगा। लेकिन अब मुझे खाना दो। मैं नहीं कर पाऊंगा। रसोई में जो खाना रखा है तुम खुद जाकर खा लो। इस औरत को कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद जाकर खाना खा लूंगा। कटप्पा ये बात कहकर खुद रसोई में जाकर खाने बैठ गया। तब उसने रसोई में जाकर एक डिब्बा देखा। और ये वही है मेरा मसाला। इसी मसाले से मेरी मटन करी इतनी स्वादिष्ट होती है। इसी वजह से तो गांव के सभी लोग मेरी मटन करी पसंद करते हैं। मैं कल इसे दुकान में ले जाऊंगा। दुकान का मसाला खत्म हो गया है। अगले दिन कटप्पा वही मसाला लेकर दुकान पर गया। भूषण, आज मटन से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। ये मेरे हाथ की कमाल है मालिक। इसी कारण तब से मटन करी से इतनी कम खुशबू आ रही थी। तू हट, अब से तू किसी काम का नहीं। ये बुरा आदमी कभी मेरे काम की सुनाम नहीं करेगा। मुझे ये मसाला मटन करी में मिलाना होगा। नहीं मिलाया तो स्वादिष्ट नहीं होगी। कटप्पा ने मटन करी में मसाला डाल दिया। भूषण, मुझे स्वाद कम लग रहा है। एक काम करते हैं, सारे मसाले इस मटन करी में मिला देते हैं, तब अच्छा स्वाद आएगा। ये बात कहकर कटप्पा ने सारा मसाला मटन करी में मिला दिया। थोड़ी देर बाद कटप्पा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ भर गई। मुझे 1 प्लेट मटन करी दीजिए, आज मेरे घर पर रिश्तेदार आए हैं। कुछ ही देर में कटप्पा का सारा मटन बिक गया और उसके हाथ में बहुत पैसा जमा हो गया। लगता है इस कटप्पा पर भगवान की कृपा हुई है। अगले दिन सुबह कटप्पा की दुकान पर एक महिला आई। आपकी दुकान का मटन खाने से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। आपने मटन में क्या मिलाया था? और मैं मटन में कुछ भी नहीं मिलाता। मैं सच कह रहा हूं। आप निश्चित रूप से मटन में कुछ मिलाए होंगे। मेरे रिश्तेदारों ने खाया और बदनाम कर दिया। मेरी मान सम्मान सब खत्म हो गया रिश्तेदारों के सामने। मेरी दुकान की मटन में मैं कुछ भी नहीं मिलाता। कटप्पा, मैं तुम्हारे दुकान पर कभी और मटन खरीदने नहीं आऊंगा। ग्राहक गुस्से में दुकान से चले गए और उस दिन के बाद से कटप्पा की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया।
कटप्पा एक शैतान डॉक्टर के पास दवा लेने गया। तुम्हारे मसाले से सभी ग्राहकों का पेट खराब हो गया है। ओ अच्छा, तुम्हारे मन में ये बात थी कि तुमने मटन में जरूरत से ज्यादा मसाला डाल दिया था। ये लो, ये दवा ले लो। इसे अगर किसी भी खाने में डाल दो तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन याद रखना, अगर इसे जरूरत से ज्यादा डाल दोगे तो इंसान की जान भी जा सकती है। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। आप जितना कहेंगे मैं उतना ही भोजन में डालूंगा। कटप्पा वहां से घर लौट आया। रिंकी, इस बोतल को संभाल कर रखो। कल सुबह जब मैं दुकान जाऊंगा तो तुम सोचो कि मैं इसे दूंगा। लेकिन क्या है तुम्हारी इस बोतल में? इस बोतल की दवा किसी भी खाने में मिलाई जाए तो इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है, लेकिन तुम इस बोतल की दवा इस्तेमाल मत करना। मुझे लगता है वही दवा तुम मटन में मिलाते हो। इसी वजह से गांव के लोग मटन करी इतना पसंद करते हैं। अगर मैं इसमें से थोड़ा सा अपनी रसोई में इस्तेमाल करूं तो क्या मेरी पकाई हुई डिश भी स्वादिष्ट नहीं बनेगी? अगले दिन कटप्पा फिर दुकान पर गया। मुझे लगता है आज भी कोई ग्राहक हमारी दुकान में नहीं आएगा। जो मैंने तुझे करने को कहा वह चुपचाप कर। ज्यादा बात करेगा तो तुझे नौकरी से हटा दूंगा। यह बुरा आदमी कभी मेरे काम की सुनाम नहीं करेगा। मालिक, मैं तो सुबह से काम कर रहा हूं, आप तो सारा दिन आराम करते हो। ये बात कहकर जब कटप्पा ने जेब में हाथ डाला तब उसने देखा कि उसकी जेब में वो मसाला नहीं है। ये भूषण, तू अभी तुरंत मेरे घर जा और घर जाकर अपनी मालकिन से बोल कि वो बोतल दे दे। ये बात सुनकर भूषण चुप हो गया और कटप्पा के घर की ओर चला गया। भूषण जब घर के अंदर पहुंचा तो चिल्लाकर बोला, मालकिन! और ये भूषण, तू दौड़ कर क्यों आया? और मैं जो तुझे लाने को कहा था वह लाया तू? मैं कुछ नहीं जानता। आप अभी घर चलिए। कटप्पा और भूषण जल्दी से घर गए। जाकर देखा कि रिंकी बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। और ये डॉक्टर, रिंकी को क्या हुआ? आपकी पत्नी किसी केमिकल वाला खाना खा बैठी है, इसलिए वह बेहोश हो गई है। उसी समय रिंकी को होश आ गया। मैं तो सिर्फ खाना खा चुका हूँ और खाने में मैंने तुम्हारा वही मटन मसाला डाल दिया। मैं तो तुझे मना किया था, वह मसाला मत इस्तेमाल करना। अगर ज्यादा खाया तो आदमी मर सकता है। असल में उस मसाले में क्या है? ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपकी पत्नी का इलाज ठीक से नहीं कर पाऊंगा। कटप्पा अपनी पत्नी को बचाने के लिए सारी सच्चाई बताने लगा। मैं ज्यादा लाभ के लिए मटन में वही आशीष वाला मसाला डालता था। अच्छा, मुझे वो दवा दिखाइए। भूषण रसोई से वही दवा की बोतल लाकर डॉक्टर के हाथ में दे दिया। हाय राम, आप जानते हैं कि इस मसाले को ज्यादा खाने से सिर्फ तबीयत बिगड़ती ही नहीं बल्कि इंसान की जान भी जा सकती है। आपने कितना बड़ा अपराध किया है, इसकी सजा आपको मिलेगी। मैं आपकी पत्नी को बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं आपकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को बचाइए। इसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को फोन किया और पुलिस आकर कटप्पा को पकड़कर ले गई।